औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसानन वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा बलगत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह निसा की आयत 36 तर्जुमा है, और तुम सब अल्लाह की बंदगी करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ। माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करो, क़राबतदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ उसने सलूक से पेश आओ। पड़ोसी रिश्तेदार से, अजनबी हमसाये से, पहलू के साथी और मुसाफिर से और उन लौटी गुलामों से जो तुम्हारे कब्जे में हो एहसान का मामला करो। यकीन जानो कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो अपने पिंदार में मगरूर और अपनी बड़ाई पर फख्र करे। ये तर्जुमा है इस आयत का जो इस वक्त तिलावत की गई, और इस आयत के हवाले से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था और उसमें अल्लाह की बंदगी की बात आ गई थी कि सबसे पहला हक़ अगर किसी का इंसान पर आयद होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। इंसान मखलूक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका खालिक है। इंसान अब्द है और अल्लाह ताला उसका माबूद है। ये पहली और बुनियादी हकीकत है जिसे हर मौके पर सामने रखा जाता है। इस एतबार से ये चीज़ सामने आ चुकी है, इसकी तफसील भी इस पर खासी बात हुई है, और उसके बाद फिर इंसानों के साथ ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था। और उसमें एक बात ये सामने रखी गई थी कि इंसानों के हवाले से, यानी इंसानों के साथ ताल्लुक़ के हवाले से जो पहली चीज़ सामने रहनी चाहिए वो ये कि इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने दो किस्में हमारे सामने रखी। इंसानों को दो हिस्सों में तक़सीम किया, और वो तक़सीम ये है कि एक काफिर है और एक मोमिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को तख्लीक़ किया, वल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मोमिन। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, अब तुम में से कोई काफिर है और कोई मोमिन है, यानी एक तक़सीम के सामने आ गई। अब इस तक़सीम को सामने रखते हुए फिर नीचे आगे बात चलती है। फिर इंसानों के बारे में ताल्लुकात हैं, तो ताल्लुकात की एक नौइयत तो ये है कि इंसान होने के नाते से सब इंसानों के साथ इंसानों के आपस के ताल्लुकात हैं, और फिर दीन की बुनियाद पर है, तो इस हवाले से भी बात सामने रही है। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब नाम ब नाम, यानी अल्लाह ताला ने हमारे सामने ये तमाम इंसानी रिश्ते, यानी इंसान जब इंसान के साथ ताल्लुक़ रखता है तो इसके कुछ रिश्ते हैं जो सामने आते हैं, और सबसे पहला रिश्ता जो इंसान के सामने आता है वो वालिदैन का रिश्ता, यानी वालिदैन से उसका आगाज़ होता है। इसके सामने सबसे पहले वालिदैन की बात आती है। ये बात अपनी जगह है कि सबसे पहला रिश्ता जो सामने आता है दुनिया के अंदर, वो अल्लाह ताला ने हमें जो बताया वो रिश्ता ज़ौजैन का रिश्ता, यानी आदम और हव्वा। यानी आदम को अल्लाह ने पैदा किया, उसी से उसका जुड़ा बनाया, यानी एक ख़ानदान तश्कील पाता। और अब इस ख़ानदान के बाद अब इस ख़ानदान से जो सिलसिला चलता है तो वो औलाद का सिलसिला, यानी अब ये ख़ानदान बन गया, ये अब इसके अंदर औलाद का मामला, तो अब ये मिलकर एक इदारा वजूद में आता है और ये आगे चलता है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात हमारे सामने रखी है कि सबसे पहले जिस चीज़ को मद्देनज़र रखना है इंसानी ताल्लुकात में वो वालिदैन का मामला है, और इस बात को बार बार कुरान मजीद बयान करता है। यानी एक मुकाम नहीं है जिसमें ये बात कही गई हो, बल्कि हम देखते हैं कि इससे पहले, ये तो सूरह निसा की आयत 36 है, इसमें अल्लाह ताला ये बात कहते हैं। इससे पहले सूरह बकरा की आयत 83 में भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के हवाले से बात की है कि हमने बनी इसराइल से ये अहद लिया, वो आहिदना इला बनी इसराइल, अल्लाह ताला बनी इसराइल से उनसे अहद लिया, तो उनसे भी ये बात की कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करना और वालिदैन के साथ एहसान का मामला करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, वालिदैन के साथ एहसान का मामला करना। इस मुकाम पर भी ये बात सामने आ रही है। इससे आगे चलते हैं सूरह अनाम हमारे सामने आती है, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर ये बात दोहराई है
वहाँ भी अल्लाह ताला आयत 167 में बात कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप उनसे कहिए कि आओ मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदी आयत की है। और उसके बाद पहली बात यही कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए और वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान का मामला किया जाए। फिर इसी तरह से आगे बढ़कर सूरह बनी इसराइल के अंदर बड़ी तफसील के साथ बात आती है। सूरह बनी इसराइल में वो आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कहिए कि इस्लामी सोसाइटी के उसूल बयान किए, यानी हिजरत से पहले वो सूरत नाजिल हुई और उसके अंदर बताया गया कि जो इस्लामी रियासत कायम होने जा रही है हिजरत के बाद मदीने में, तो वो किन उसूलों पर कायम होगी, उसकी बुनियाद में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो वहाँ भी पहली बात ये रखी वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, और फिर उसकी तफसील वहाँ पर आती है मज़ीद सामने कि पहली तो बात हुई कि अल्लाह के साथ बंदगी में किसी को शरीक न ठहराया जाए और वालिदैन के साथ नेक सलूक किया जाए। तो इस तरह से और भी मुतादिद मकामात हमारे सामने आती हैं और हिदायत भी आती हैं। तो इसमें ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को इस बात की हिदायत की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म ये है, अल्लाह का हक, अल्लाह ताला ने जो इबादत और बंदगी का इंसान पर कायम किया है कि अल्लाह की फरमाबरदारी करे, अल्लाह की इताअत करे, तो उस इताअत के हवाले से, उस फरमाबरदारी के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के सुपुर्द ये काम किया, ये जिम्मेदारी दी कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करे, वालिदैन के साथ जो है एहसान का मामला करे। अच्छा, एक बात ये मजीद और देखिए सामने आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने मुकामात ये हमारे सामने आए, सूरह बकरा की आयत 83 ले लीजिए, सूरह निसा की आयत 36 ले लीजिए, सूरह अनाम के अंदर चले जाइए, वहाँ पर हर मुकाम पर, ये सूरह बनी इसराइल में चले जाइए, हर जगह बात क्या आती है, वबिल वालिदैनि ihसाना, एहसान का मामला करने की बात हुई, एहसान की बात हमारे सामने आती है। सिर्फ ये बात नहीं होती कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, बल्कि एहसान की बात होती है। ये अलग बताया कि उनके साथ सलूक करने का तरीका क्या होगा, क्या क्या मामला होंगे, कैसे पेश आया जाए, वो बात के मामला। लेकिन एक उसूली बात जो हमारे सामने आ रही है और बार बार इस बात को दोहराया गया, वो क्या है, एहसान का मामला करना। वबिल वालिदैनि ihसाना, तो इंसान को पता होना चाहिए कि एहसान क्या है, यानी जब ही तो एहसान का मामला होगा। अगर हम उर्दू ज़बान में जब एहसान की बात करते हैं तो एहसान का मामला इजाफी होता, यानी किसी बात एहसान करना हक अदा करना नहीं है, बल्कि एहसान करना तो हक अदा करने से ज्यादा। अगर हक अदा किया जाए, बात इतनी होती है भाई जो मेरा हक था वो तुमने अदा कर दिया, कौन सा एहसान है आपका मेरे ऊपर, मेरा ये हक था आपने अदा कर दिया, आपका जो हक था वो मैंने अदा कर दिया, बात मुकम्मल हो गई। लेकिन जब एहसान की बात की जाए तो इसका मतलब ही होता है कि हक से सिवा बात हो रही है। लेकिन जब कुरान में हम ये बात देखते हैं, अरबी के अंदर जब एहसान का लफ्ज़ आता है तो इस मफहूम के साथ उर्दू का ये मफहूम भी अपनी जगह उसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसके साथ मजीद उसके अंदर इजाफा हो जाता है, उसे हम उर्दू के अंदर भी देख सकते हैं कि वहाँ भी ये चीज़ मौजूद होती है, लेकिन आम तौर पर इस मामले को हम इस तरह समझ नहीं रहे होते, यानी उर्दू में उसका इस्तेमाल इस तरह नहीं हो रहा होता, जबकि ये उसके अंदर एहसान के लफ्ज़ के अंदर ये बात मौजूद है। यानी एहसान का मादा क्या है, यानी जिससे लफ्ज़ बना है और फिर उससे ये बात सामने आती है कि क्या बात मुराद है, क्या कहा जा रहा है, तो ये इसका मादा हुस्न है, हुस्न से एहसान है, हुस्न से एहसान है। और हुस्न के बारे में हम जानते हैं, हुस्न क्या, यानी हसीन की बात क्या होती है, हुस्न की बात होती है बहुत अच्छा, यानी जो ऐब से पाक है, जिसके अंदर कोई खराबी नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐब नहीं है, उसे हम हसीन कह रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई नुक्स हो, कोई कमी हो, कोई इसके अंदर कजी हो, तो उसे हसीन नहीं कहा जाएगा, हुस्न नहीं कहा जाएगा। हुस्न का मतलब ये होगा अच्छा, उम्दा, आला, बेहतरीन। तो इस एतबार से ये बात सामने रहती है कि काम के अंदर उस चीज के जिसके अंदर एहसान की बात की जाएगी, तो उस एहसान के मामले में ये बात मौजूद रहेगी कि जब कोई काम एहसान के साथ एहसान किया जाएगा, तो जो उसकी मुमकिना उम्दा से उम्दा शक्ल हो सकती है, उम्दा से उम्दा उसका कोई तरीका हो सकता है, उसे इख्तियार किया जाए, यानी ये बात जो सामने आएगी। तो इसको हम यहाँ पर छोड़ते हैं, इसलिए कि इसको सूरह बनी इसराइल की आयत के साथ आगे रखेंगे, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी अमली शक्ल भी हमारे सामने रखी है कि अमली तौर पर कैसे इस काम को इंसान अंजाम देगा और कहाँ पर उसे एहसान का तजर्बा सामने आएगा उसके। तो बहरहाल बात यही है, यहाँ पर वाज़ेह ये रहे
कि इन तीनों मुकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ एहसान हमारे सामने रखा कि एहसान का मामला करना है। इसका तर्जुमा अमूमी तौर पर आप देखते हैं नेक सलूक किया जाए, नेक की बात होती है, नेकी की बात होती है कि नेक सलूक किया जाए, अच्छा सलूक किया जाए, अच्छा बर्ताव किया जाए, यानी ये बात इसके तर्जुमे के तौर पर सामने आ जाती है। लेकिन बहरहाल ये लफ्ज़ अपनी जगह खुद अपना एक मफहूम रखता है, उसे देखना जरूरी है और उसके मुताबिक चीज़ों को बेहतर करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़ जो इस मामले में सामने रहनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ये बात हमसे कहते हैं, यानी यहाँ पर ये ख़ानदान की बात की है, जैसे पहले ये बात आती रही इस्लाम एक दीन है, इस्लाम एक दीन है और इस्लाम एक कुल है। इस्लाम ऐसा नहीं है कि जुजियात पर मुश्तमिल है, एक बात ऐसी हो गई, एक बात ऐसी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि इस्लाम एक कुल है और उस कुल के तहत पूरा निज़ाम बनाता है, पूरी ज़िंदगी का नक्शा बनाता है और एक मुस्तकिल तर्ज हयात, तर्ज ज़िंदगी, एक निज़ाम हयात हमारे सामने रखता है, हमें बताता है। तो इस एतबार से जब हम देखते हैं तो इस्लाम यानी इंसान जब दुनिया में आता है, दुनिया में आने के बाद जिस जगह वो काम करता है, जो उसकी काम करने की जगह है, जहाँ पर उसे कोई जिम्मेदारी देकर भेजा जा रहा है, दुनिया में अल्लाह ने इंसान को भेजा है, अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को भेजा। अब ये बात हमारे सामने पहले मौजूद है, वाज़ेह हो चुकी है कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में बेमकसद नहीं भेजा है या उसकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं बताया है कि तुम्हें कुछ अरसा ज़िंदगी दुनिया में बसर करनी है, 10-20 साल, 50 साल, 100 साल तुम्हें दुनिया में रहना है और उसके बाद तुम्हें दुनिया से वापस चले आना है। यानी सिर्फ ये काम तुम्हारे सुपुर्द नहीं है कि तुम उस दुनिया में वहाँ पर तुम रहोगे, खाना पीना कमाना और दीगर कुछ ऐसे काम करना और वापस चले आना। यानी ये बात हमें नहीं बताई गई, हमें ये नहीं कहा गया कि, बल्कि हमें ये बताया गया कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी का दौरानिया खुद मुकर्रर कर दिया। यानी जो भी अल्लाह ने इंसान की उम्र रखी है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, किसी की उससे ज़्यादा, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ऐसा नहीं है कि सब लोग बराबर की उम्र लेकर आते हैं, सबको बराबर के साथ काम करके जाना है। कोई आदमी बचपन में चला जाता है, कोई आदमी जवानी में चला जाता है, कोई बुढ़ापे तक पहुंचता है, कोई बुढ़ापे के अंदर फिर अर्ज़लुल उम्र यानी बुढ़ापे से भी मज़ीद आगे बढ़कर के जहाँ इंसान अपने आप को ही भूल जाता है, ऐसी मंजिलों के अंदर भी चला जाता है। यानी सब चीज़ें मौजूद हैं। तो ये बात तो अपनी जगह कि ये तयन तो अल्लाह ताला का है कि तुम्हें दुनिया में कितना अरसा रहना। तो मसला ये नहीं है, मसला क्या है, दुनिया में जो अरसा तुम्हारा मौजूद है, जो अल्लाह ताला ने दुनिया में जिंदगी रखी है, इस जिंदगी को तुम कैसे बसर करोगे। सवाल ये है, सवाल जो किया जाएगा, जो मामला इंसान के पेश नजर है वो ये कि दुनिया में ये जिंदगी तुमने बसर कैसे की, किस तरह से तुमने दुनिया में जिंदगी गुजारी। और यही बात है जो हमारे सामने आती है। यानी यही सवाल है कि जो अल्लाह के हुजूर का पेशी के मौके पर हमसे किया जाएगा कि जिंदगी किन कामों में गुजारी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सामने आता है कि अल्लाह के इंसान के कदम अल्लाह के सामने से हट नहीं सकेंगे जब तक कि 5 बातों का जवाब न दे दे। 5 बातों का यानी 5 सवाल होंगे जिनका जवाब देना होगा। जिंदगी किन कामों में बसर की है, जिंदगी किन कामों में बसर की है, जवानी कहाँ पुरानी की है, यानी जवानी खास तौर पर अलग से एक इजाफी खुसूसी मरहला जिंदगी का कहाँ बसर की, कहाँ पुरानी की है। जो माल कमाया तो कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। इल्म जो अल्लाह ताला की तरफ से मिला उस पर कितना अमल किया। यानी ये सब बातें पूछी जा रही। तो इन सब का ताल्लुक किस चीज से है, उसी पहले सवाल से बन जाता है। यानी दुनिया में जिंदगी कैसे बसर की, दुनिया में जिंदगी कैसे बसर की। तो अब ये सवाल इंसान के सामने है और इसी पर उसकी निजात का दारोमदार है कि दुनिया में वो जिंदगी सही तरीके से बसर करे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ये बात बताई है कि दुनिया में वो जिंदगी कैसे बसर करे। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को ये बात बताई, उसे ये बात वाज़ेह उस पर कर दी कि दुनिया में तुम्हें जिंदगी कैसे बसर करनी है। ये सारी बातें हो रही, यानी सारा मामला पूरा इस्लाम जब आप देखते हैं तो उसकी बात क्या सामने आती है कि दुनिया में तुम्हें जिंदगी कैसे बसर करनी है। अब जिस आदमी ने अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर की, वो कामयाब हो गया। और जिसने उस तरीके को नजरअंदाज कर दिया, उस तरीके को छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो नाकाम हो गया। और फिर असल नाकामी और कामयाबी का नतीजा वो आखिरत में सामने आएगा।
दुनिया में भी उसके कुछ नताइज इंसान भुगतता, दुनिया में भी अच्छे रास्ते और बुरे रास्ते के कुछ न कुछ नताइज इंसान के सामने आते हैं, उसका ज़मीर भी उसे बताता है, उसके मामलात भी उसके सामने रहते हैं, लेकिन असल मामला कहाँ है? आखिरत के अंदर सामने आएगा। तो जब ये बात बाजे, जब ये बात हमारे सामने रहती है कि असल सवाल ये है कि जिंदगी कैसे बसर की। अब कैसे बसर करने में मामला क्या है? मामला यही है कि लोगों के साथ ताल्लुकात की नौइयत क्या है, दुनिया के साथ मामलात की नौइयत क्या है, लोगों के साथ यहाँ दुनिया में हमारे सामने लोग कैसे, किसी के साथ कोई रिश्ता है, किसी के साथ कोई रिश्ता है, यानी दुनिया में हर आदमी के साथ इंसान का रिश्ता है, कम से कम इंसानियत का रिश्ता है, कम से कम इंसानियत का रिश्ता। और जैसे कहा कि तुम सब एक आदम की औलाद, तुम सब एक बाप की औलाद, एक खानदान है ना, ये रिश्ता तो अपनी जगह मौजूद है। इंसान होने के नाते से हमारा तमाम इंसानों के साथ एक ताल्लुक है। ये बात आपके सामने पहले अर्ज की गई कि इंसानों के दरमियान यानी खुद मुसलमानों का मामला कि जिन्हें अल्लाह ताला ने दीन का शऊर दिया, जिन्हें अल्लाह ताला ने ये समझ बूझ दी है कि वो अल्लाह को पहचानते हैं, अपने मकसद जिंदगी को पहचानते हैं, तो ये बात उनके सामने है कि कई ताल्लुक बनेंगे आपके, यानी सारे इंसानों के साथ जब बात करेंगे, आम इंसानों के साथ बात करेंगे कि तमाम इंसानों के साथ हमारा ताल्लुक दाई और मदू का होगा। हम दाई हैं और सारी दुनिया मदू है, हम उसे बुलाते हैं अल्लाह की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ, इस तरह हम उसे दावत दे रहे होते हैं, हम उसके सामने मिसाल बनकर आते हैं, हम उसके सामने शाहिद बनकर खड़े होते हैं, हम उसके सामने हक के गवाह बनकर खड़े होते हैं। यानी इस मामले में हमारा एक किरदार ताल्लुक है, एक ताल्लुक है जो हमारा दुनिया के साथ, लोगों के साथ है। पर ये तो एक अमूमी बात वहां तक चली जाती है। ऐसे जब हम चलते हैं, जैसे ये बात हो रही है, तो इससे पहले भी ताल्लुकात है, यानी ये तो अपनी जगह पर सारे इंसानों से हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ कोई बाप है, कोई माँ है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई और करीब रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कोई उस्ताद है, यानी मुख्तलिफ रिश्ते लोगों के साथ हमारे सामने आते हैं। अब यही मामला कि इन रिश्तों के साथ ताल्लुकात की नौइयत क्या होनी चाहिए। एक तो फितरी होती है, यानी एक चीज जो है अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत के अंदर रख दी है। इंसान की फितरत में ये बात मौजूद है कि इंसान अपने वालिदैन से और वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, यानी ये बात एक फितरी है। कहीं भी जब आप चले जाएं दुनिया के अंदर, आपको ये बात मिलेगी किसी न किसी दर्जे में, किसी न किसी हद तक। बात क्या होती है, यानी मामला फर्क कहाँ पैदा हो जाता है? फर्क वहां पैदा होता है कि जहाँ कुछ और मोहब्बतें, जहाँ कुछ और तरजीहात इंसान के सामने आती है और एक मोहब्बत कम हो जाती है, दूसरी मोहब्बत बढ़ जाती है, यानी मामला सामने आता है। वरना दुनिया में कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा, यानी जब आगाज है, बच्चा है, कोई बच्चा ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जो अपने वालिदैन से नफरत करता हो, अपने वालिदैन से मोहब्बत करने वाला ही मिलेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू, कोई और गैर मुस्लिम हो, कोई भी किसी मजहब से उसका ताल्लुक हो, आपको ये बात मिलेगी। यानी ये बात मिलेगी कि बचपन के अंदर, यानी बचपन में जब अभी उस पर कोई और मोहब्बत उस पर गालिब नहीं है, अभी कोई और मामला उसके सामने नहीं है, तो सूरत हाल क्या बनेगी कि वो अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है। और ये बात भी सामने आएगी कि वालिदैन भी इब्तिदाअन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, इब्तिदाअन ये बात सामने आती है। लेकिन यहाँ फर्क बात हो जाता है, इसलिए कि वालिदैन उस मुकाम पर हैं, वालिदैन उस जगह पर हैं कि जहाँ वो पूरा शऊर रखते हैं, जहाँ उनके सामने दूसरे मामला भी मौजूद हैं। तो ऐसे वालिदैन भी मिलेंगे, ऐसे वालिदैन भी मिलेंगे कि जिनके पास तरजीहात जो है कुछ और हो जाएंगी, औलाद के साथ मामला होंगे, ताल्लुक होगा, मोहब्बत होगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और मसाइल होंगे। वो जब हम उस वक्त बात करेंगे जब औलाद की बात आएगी, लेकिन अभी बात हो रही है सिर्फ वालिदैन की बात हो रही है, यानी वालिदैन के साथ ताल्लुक की बात कर रहे हैं। तो ये इब्तिदान ताल्लुक तो सबके, ये सारे इंसानों का, यानी सारे बच्चों का अपने वालिदैन के साथ होता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, जैसे जैसे अब उसकी जिंदगी में वुसअत आती है और लोग उसकी जिंदगी के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो पता चलता है कि वो मोहब्बत जो है कम होती जाती है, वो कदर कम होती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी इसकी कोई हैसियत नहीं रहती। यानी जो बाप, जो बेटा, जो बेटी अपने वालिदैन से मोहब्बत करती है उसी तरह जैसा कि बचपन में थी, तो वो कैसे उसे ओल्ड हाउस छोड़कर आ जाएंगे? यानी कैसे ये मुमकिन है कि एक बच्चा, एक बेटा, एक बेटी जो अपने वालिदैन से मोहब्बत करती है उसी तरह जैसा कि वो शुरू में कर रहे थे,
तो आप उनके लिए कैसे ये मुमकिन है कि वो उन्हें ले जाकर किसी ऐसे जगह पर छोड़कर आ जाएं, लावारिसों की जगह पर, कि ये ठीक है, माँ अपनी जिंदगी के दिन बसर करें। और कभी कभी जिंदगी में किसी मौके पर साल में एक मर्तबा बाप का दिन आ गया, साल में एक मर्तबा माँ का दिन आ गया, चले गए बाप के पास, चले गए माँ के पास, या साल के बाद और 2 4 6 दिन 10 20 दिन चले गए। यानी कि ऐसा मुमकिन है मोहब्बत के साथ ऐसा हो जाए? ये तो ठीक है, ताल्लुक निभाया जा रहा है, एक थोड़ी सी जो कुछ भी उनके साथ ताल्लुक की नौयत है उसके तहत चले जा रहे हैं, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी अपनी जिंदगी से अपने वालिदैन को निकाल दे मोहब्बत के बावजूद। यानी जब बचपन में क्या होता है, कोई छोड़ देता अपने वालिदैन को, यानी मुमकिन नहीं होता, उनके बगैर उसके लिए जीना मुश्किल, मुमकिन नहीं रहता। तो गर्ज ये कि अब जो ये काम हो रहा होता है, इसकी वजह क्या है? दीगर मोहब्बतें गालिब आ गई। अब फितरी मामलात, यानी आदमी अपने फितरत के या अपने दुआ कहिए कि दिल के और अपने मामलात के एतबार से, यानी अपने नफ्स के ताल्लुक से जब ये मामलात चलाता है तो एक वक्त ऐसा आ जाता है, लेकिन जब वो इब्तिदाई से इस मामले को अल्लाह ताला के हुक्म की बुनियाद पर चलाता है, यानी जब इस मामले को इब्तिदाई से अल्लाह ताला के हुक्म की बुनियाद पर आगे बढ़ाया जाता है, तो जिंदगी में कभी ये मरला नहीं आता, जिंदगी में कभी ये मरला नहीं आता, जिंदगी में कभी इस तरीके की तकसीम सामने नहीं आती कि इंसान जो है उसकी मोहब्बत का रुख बदल कर किसी एक सिमत में हो जाए और बाकी खत्म हो जाए। मोहब्बत वहां भी होगी, मोहब्बत यहाँ भी होगी। मोहब्बत का मामला ये नहीं है कि मोहब्बत के अंदर किसी किस्म की कोई कमी है, यानी मोहब्बत जो है साहब इतनी होती है, 10 किलो मोहब्बत है लिहाजा 10 किलो इनसे करूं या इनसे करूं, चलो 5 किलो इनसे या 5, ऐसा तो कोई मामला नहीं है। ये मोहब्बत की कोई किमियत हो जिसे कहा जाए भाई वो तो इतनी है, कहां कहां बांटूं, बच्चों में बांटूं, बीवी में बांटूं, वालिदैन में बांटूं, बहन भाइयों में बांटूं, लिहाजा अब जाहिर सी बात है कभी के दाज आ रही है। मोहब्बत तो बेइंतहा है, मोहब्बत की तो कोई इंतहा ही नहीं है। आदमी जहां जितनी चाहे यानी सबसे बैकवर्ड मोहब्बत कर सकता है। बस मामला यही होंगे कि मोहब्बत में सबसे पहला हक किसका है? अगर इंसान पहचानता है, अगर इंसान जानता है तो ये हक किसको हासिल है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को हासिल है। यानी आज तो अल्लाह को मानने वाले भी इस बात से नावाकिफ है, इस बात को पूरी तरह जानते नहीं है कि इंसान के लिए इंसान की मोहब्बत का सबसे बड़ा हकदार, सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान को किससे होनी चाहिए? अपने माबूद से होनी चाहिए, अपने खालिक से होनी चाहिए, अपने रब से होनी चाहिए, अपने पालनहार से होनी चाहिए, जो हम वक्त उसके ऊपर एहसानात कर रहा है, जो ही जिसने पैदा किया, जिसके जो पालने से पल रहा है, वही पाल रहा है हमें, और फिर उसी की तरफ वापस पलट के चले जाना। यानी इंसान का मामला चूंकि रब के साथ उतना नहीं है, उतना जिसकी जैसा होना चाहिए, इसलिए हम देखते हैं कि हाँ डर तो लगता है, मोहब्बत का मामला उस तरह सामने नहीं आता, लेकिन होना चाहिए, होना यही चाहिए। कुरान हमारे सामने क्या बात रखता है? वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि अहले ईमान सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, सबसे बढ़कर। तो ये चीज वाकई ऐसा होना चाहिए। तो बात ये हो रही थी कि मसला ये नहीं है कि हाँ मोहब्बत का कोई एक मामला किमियत है, इससे होगी तो इससे नहीं होगी, और इधर होगी तो इधर नहीं होगी, 10 रुपए हैं इस पे खर्च करूं कि उस पे खर्च करूं, किस पे खर्च करूं। यानी मामला मोहब्बत का इससे बालातर है, और आदमी सबके साथ मामला कर सकता है। हाँ तरजीहात होगी, तरजीहात होगी, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, और फिर इसी एतबार से आदमी सबके हुकूक अदा करता चला जाएगा। ये सारे मामला मुमकिन होंगे। और जब ये चीजें अल्लाह ताला के तहत हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर हो जाए, अल्लाह के हुक्म की तामील की बुनियाद पर हो जाए, तो फिर आदमी उस हुक्म की तामील करते हुए जिंदगी भर इस ताल्लुक को निभाता चला जाता है, जिंदगी भर इस ताल्लुक को निभाता चला जाता है। तो ये बुनियादी बात है जो हमारे सामने रहनी चाहिए, ये बुनियादी बात है जो हमारे सामने रहनी चाहिए। देखिए दुनिया में आज एक चीज बड़ी बहुत ज्यादा इसका चर्चा, हालांकि सबसे ज्यादा यही चीज है जो दुनिया में पाई नहीं जाती है। यानी कमाल की बात करेंगे आप, कमाल का मामला ये देखेंगे आप ये कि दुनिया में जिस चीज का चर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है, उस चीज के बारे में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा दुनिया में सबसे ज्यादा उसी चीज को पामाल किया जा रहा है, उसी चीज का फुकदान पाया जाता है। और वो चीज क्या है? इंसानी हुकूक,
इंसानी हुकूक के हवाले से आप देखें जगह जगह आपको ये बात मिलेगी, इंसानी हुकूक पर बात हो रही है, इंसानी हुकूक के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की बात कर रहा है। अभी इन्हीं दिनों में आजकल में इजलास हो रहा है अफगानिस्तान के हवाले से कि इंसानी हुकूक के मामले में उनका किरदार क्या है, इंसानी हुकूक के हवाले से वहां क्या पामाली सामने आती है। हालांकि इससे पहले जो कुछ वहां होता रहा है, जो इंसानी हुकूक, वही लोग जो आज इंसानी हुकूक के नाम पर वहां पर ही बैठे हुए हैं, वो किस तरह इंसानी हुकूक पामाल करते रहे। यानी इंसान का सबसे बड़ा हक क्या है, इंसान का सबसे बड़ा हक क्या है, उसे जिंदा रहने दिया जाए। यानी जिंदगी तो सबसे, अगर जिंदगी छीन ली फिर क्या बचा बाकी। भाई खाना पीना रहना सहना, हद ये कि आजादी भी जिंदा इंसान के लिए, जब जिंदगी छीन ली तो फिर क्या चीज बाकी नहीं। यानी किस तरीके से, किस तरह से ये गोया कहिए कि इंसानों की जिंदगियों से खेला गया, कहाँ चले गए इंसानियों को, कहाँ चले गए मामला ये सारी की सारी दुनिया को लाकर, और किस तरीके से पामाल किस इंसानी हुकूक की बुनियाद पर ये हुआ, और कहाँ चले गए थे उस वक्त ये सारे इंसानी हुकूक, और कहाँ उस वक्त जो है ये इजलास कहाँ थे मौजूद, क्या बात हो रही थी। लेकिन आज कहा जा रहा है। तो अगर इस एतबार से आप देखें तो ये बात आपके सामने आएगी कि इंसानी हुकूक का बड़ा चर्चा होगा, इंसानी हुकूक की बड़ी यानी कहिए कि हाहाकार मची होगी, बड़ी पुकार होगी, मगर इंसानी हुकूक कहीं नहीं होगी। इंसानी हुकूक जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। हाँ कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ कायदे, अपने लिए कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है, अपने पास भी उस तरह नहीं है। अपने पास भी अगर आप कहें कि हाँ साहब मगरिब के अंदर ये मामला है, तो फिर मगरिब के अंदर यही बात कहाँ चली जाती है। यानी इस्लाम क्या कहता है कि एक वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी भुलाकर तुम्हारी परवरिश की, आज तुम उसे जाकर छोड़ के चले आते हो, यानी आज उसका कोई हक तुम्हारे ऊपर नहीं है। कौन सी इंसानी हुकूक है ये। यानी जिस माँ ने अपना पूरे जिगर पिलाकर तुम्हें जन्म दिया और पूरे जिगर पिलाकर तुम्हें परवरिश किया, फिर उसके साथ तुम्हारा मामला क्या, कहाँ चले जाते हैं इंसानी हुकूक इस मामले के अंदर। और दर्जनों मामला सामने आएंगे, दर्जनों बातें सामने आएंगी जिसके अंदर एक पता चलेगा कि हाँ अपनी मर्जी की चीजें हैं। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह रहे। बात हम ये करने चले थे कि ये चीज जिसका सबसे ज्यादा चर्चा है, यानी इंसानी हुकूक का, अगर ये इंसानी हुकूक की बात की जाए, एक तो मामला ये है कि हम मिलकर तय करें, जैसा कि मगरिब तय कर रहा है। मगरिब ये तय कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है जिसके अंदर इंसानी हुकूक लिखे हुए हैं। इंसानी हुकूक उसके अंदर लिखे हुए, भाई इंसानी हुकूक ये हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक जो तमाम दुनिया के इंसानों को बराबर से हासिल होंगे। जो हासिल नहीं है आपके सामने, जो हासिल नहीं है, ये मामला सामने तो लिखने लोगों ने खुद तय की, उसके अंदर कितनी खराबियां, कितनी कमी, कितनी बेच, ये सब चीजें अपनी जगह पर। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए इंसान का मामला, जो इस्लाम हमारे साथ जो फलसफा रखता है, इसको हम इस तरह देखें कि इंसान क्या है, इंसान की हकीकत, इंसान की हैसियत क्या बताई गई हमें। इंसान अल्लाह ताला की मखलूक है, इंसान अल्लाह ताला का अब्द है, इंसान अल्लाह का बंदा है, इंसान अल्लाह का गुलाम है। उसे बंदगी और गुलामी करनी अल्लाह की, यानी वो अल्लाह का बंदा है। जिसने पैदा किया, एक इंसान को पैदा किया, सारे इंसानों को पैदा किया। अल्लाह ने सारे इंसानों को पैदा किया, अल्लाह ने सारे इंसानों को पैदा किया, अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, इस कायनात के अंदर इंसानों को बसाया, सारे इंसानों को बसाया। अब अल्लाह ताला ये बताते हैं कि तुम्हारा इस पर क्या हक है, इसका तुम्हारे ऊपर क्या हक है। उसी को सजावार है, उसी को सजावार है कि वो ये बताए कि वालिदैन का हक तुम पर क्या है और तुम्हारा हक वालिदैन पर क्या है, पड़ोसी का हक पड़ोसी पर क्या है और रिश्तेदार का हक रिश्तेदार पर क्या है, इंसान का हक इंसान पर क्या है, अल्लाह ताला बताएगा। तो इस एतबार से यहाँ मामला ये है कि अल्लाह ने ये मामला इंसानों पर नहीं छोड़ा, इंसानों पर नहीं छोड़ा कि हाँ आप अपनी मर्जी से तायुन करें, इसके साथ कुछ और कर लें, इनके साथ कुछ और कर लें, कभी ये अहम हो जाए, कभी ये अहम हो जाए। एक वक्त है कि इंसान ये अहम है, लेकिन जब ये बूढ़ा हो गया तो अब ये अहम नहीं रहा, अब इसकी औलाद अहम हो गई, अब उसका मुकाम है साहब, उसको देखा जाएगा, इसको पीछे डाल दिया जाएगा, यानी मामला इसका। तो इस एतबार से ये मामला इस्लाम नहीं करता। इस्लाम इंसान को इंसान की बुनियाद पर देखता है, उसकी खिदमत की बुनियाद पर देखता है, और जो नक्शे-ए-कार इस्लाम ने इंसानों के लिए बनाया गया, जो निज़ाम बनाया गया, उसके तहत वो इंसानों के हुकूक मुकर्रर करता है। और इस एतबार से इंसान पाबंद है, यानी मुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से, आप पर अल्लाह ताला की तरफ से ये पाबंदियां आइद हैं कि आप लोगों के साथ कैसे मामला करेंगे।
इसलिए कि अगर ये काम न किया जाए, जैसे अल्लाह की तरफ से जो पाबंदियां आयद की गई हैं इंसानों के मामले में इंसानों पर, तो इंसान अल्लाह से डरते हुए और अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर किसी का किस पर क्या जोर चलता, यानी आपका मुझ पर, मेरा आप पर, या यूं भी कह लीजिए वालिदैन का औलाद पर, और खुसूसियत से जबकि वो बूढ़े हो जाए, यानी क्या जोर चलता, क्या मामला रहते। लेकिन बात यही है कि दुनिया के अंदर ये जो ताल्लुक है, ये जो जोर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम के अंदर असल हैसियत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की, यानी अल्लाह के हुक्म के तहत ये काम तुम्हें करना है, अल्लाह के हुक्म के तहत तुम्हें ये हुकूक अदा करने। तो जब आदमी अल्लाह का हुक्म समझ के ये काम करेगा, अल्लाह का हुक्म समझ के काम करेगा, तो दो चीजें सामने आ जाएंगी, दो चीजें सामने आ जाएंगी। एक तो ये कि अगर अल्लाह के हुक्म को पामाल किया, कोई रुकावट नहीं है दुनिया के अंदर, कोई शर्मिंदा करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आदमी खुद मुख्तार है, आदमी बड़ा ताकतवर है, आदमी के पास बड़ा इख्तियार है, यानी कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह पूछ लेगा। यानी पहला मामला क्या जाता है? अल्लाह का डर मौजूद है, अल्लाह का डर मौजूद है कि अल्लाह के डर के, यानी अल्लाह पूछ लेगा कल, अल्लाह इस पर इंसान से यही तो ना जिंदगी कैसे गुजारी। अब ये मामला है कि हाँ ये ताल्लुकात थे जिसके अंदर तुमने फला के साथ तो वालिदैन की बात हो रही है, अरे भी तो ये बात है हमारे सामने, तो इस एतबार से ये मामला सामने आ जाएगा कि आपने क्या किया, इस पर सवाल जवाब, नतीजा, जज़ा, सजा। तो ये चीज जब सामने आ जाएगी तो क्या होगा, फिर ये बात पता चलेगी कि इंसान कहेगा कि मरते मर जाए ये काम पूरा करके जाना, यानी ये काम जो है अल्लाह के पास जवाब नहीं होना, अल्लाह के पास अल्लाह पूछेगा, दुनिया पूछे ना पूछे अल्लाह पूछेगा। तो इस एतबार से पहली चीज तो ये सामने आती है। दूसरी चीज क्या सामने आती है, यानी अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर जब इंसानों के हुकूक अदा करेगा तो फिर दो चीजें अर्ज की थी। पहली बात तो ये अल्लाह से डर के काम करेगा, यानी पता है कि अल्लाह पूछ लेगा, और अल्लाह पूछेगा तो सजा भी देगा, जजा भी देगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यही जजा की है कि अगर अल्लाह के हुक्म की तामील की, तकलीफ सही, मुसीबतें झेली, कुर्बानियां दी, ईसार किया, परेशानियां झेली, भुगती, तो इसका नतीजा निकलेगा बेकार नहीं होगा, ये जाया नहीं होगा, ये काम क्या होगा, जाया नहीं होगा, बल्कि क्या इसका नतीजा आखिरत में सामने आएगा। इसलिए कि अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर किया जा रहा, ये बात भी अपनी जगह, मुकाफात अमल का भी एक मामला है, एक चीज ये भी अपनी जगह मौजूद है कि दुनिया में उसका क्या नतीजा, लेकिन असल चीज क्या है, इससे डर के नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर कि वहां नतीजा, असल नतीजा वहां निकलना है। तो इस एतबार से जब इंसान करता है तो ये सारी कुर्बानियां देना उसके लिए आसान, सारी तकलीफें सहना उसके लिए आसान, इसलिए कि इसका बेहतरीन बदला उसे मिलने वाला, बेहतरीन बदला उसे मिलने वाला। तो यही बात बताई गई, यही बात समझाई गई। तो इस एतबार से ये एक माशरा जो तश्कील दिया जा रहा, एक माशरा जो बनाया जा रहा है, इसमें खानदान एक ऐसा इदारा है, यानी यही से बात का आगाज होता है। अब देखिए एक बात और, इस पर एक गुफ्तगू और होगी इंशाअल्लाह अगली मर्तबा। याद है अपनी इस वक्त गोया कहिए कि इब्तिदाई चीज हमारे सामने, ये बात एक और सामने रहे कि अब ये मैं सोचूं भाई अब मेरे लिए मौजू क्या हैसियत रखता, सिवाय इसके कि मैं शायद अपनी औलाद को तलकीन कर रहा हूँ, शायद मैं अपनी औलाद को बता रहा हूँ ये कि वो मेरे हुकूक अदा करे, यानी एक ख्याल ये पैदा हो सकता, वरना मेरे वालिदैन तो मौजूद नहीं है, बात खत्म हो गई, इनके वालिदैन फला के मौजूद नहीं है, लिहाजा उनका तो ये मौजूद ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए कि ये मौजू हम सब का मौजू है, इसलिए ये मौजू हम सब का मौजू है कि जो माशरा तश्कील देना है, जो खानदान बनना है, इस खानदान में इस रिश्ते की या इस मुकाम की हैसियत जो है वो दुनिया के सामने बार बार बयान करते रहना है, ताकि एक सही दुरुस्त माशरा तश्कील पाए और हर जगह पर जो है ये एक खानदानी सिस्टम, एक निजाम जो है इतना मुस्तहकम हो कि अगर आज मैं बाप हूँ तो इस बुनियाद पर मेरा घर जो है एक बेहतरीन इकाई बने इस्लामी मुआशरे की, जहाँ पर बाप का हक बाप के हिसाब से, यानी वो निजाम जो बनाया है उसके तहत भी जो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और जो सिलसिला चलता है, और ऐसी आपके पास भी इनके पास भी, अगर आपके साथ अच्छा मामला नहीं हो रहा, अगर आपके घर के अंदर जो है ये काम पूरी तरह नहीं हो रहा, किसी और के घर में नहीं हो रहा, तो मुझे इससे बेताल्लुक रहने की बात नहीं है। इसलिए आपकी कमजोरी मेरी कमजोरी है, जैसे कहते हैं एक इमारत है, माशरा क्या है, एक इमारत है,
ये उम्मत मुस्लिमा क्या है, जस्दे वाहिद है। कहा ना कि ये एक दूसरे को तक़वियत देती है, एक इमारत जैसे ईंटें हैं एक दूसरे को तक़वियत देती है। आप सोचिए किसी इमारत का एक पिलर गिर जाए बाकी इमारत पर क्या असर पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर आप मुझसे बेनियाद, मैं आपसे बेनियाद, ये सब पर ठीक है अपनी तो गुजर गई, अब फला के अब ठीक है होना तो चाहिए, नहीं हो रहा तो ये ठीक है इनका मामला। ये मामला हमें हर हवाले से हर घर में देखना, सही करना, परवान चढ़ाना, वो माशरा कायम करना, वो तलकीन करना, वो तहजीब तमद्दुन, वो सब चीजें उस तरह बनाना। और यहाँ तक कि रियासत का काम भी है कि वो इस जिम्मेदारी को अदा करे। यानी तालीम ऐसी हो, तरबियत ऐसी हो जहाँ कोई जुल्म और ज्यादती के मामलात हो, उन चीजों की रोकथाम की जाए, ये काम होना चाहिए। चीजें होगी तब जाहिर सी बात है कि मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब नहीं होगा तो क्या होगा, एक एक ईंट करके ये सारी नाकारा ईंटें एक ऐसे इमारत को बनाएंगी जो किसी भी धक्के से गिर जाएगी। जैसे मगरबी माशरा आज जिस तरीके से ये शिकस्त और रेख का शिकार है, वो तहजीब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में या किसी आगे वाली जिंदगी में कि क्या उस माशरे का मामला होता है। इसलिए कि जो बुनियादी उसके अरकान है, यानी जो सिस्टम बनाता है, जो जिसमें माशरा खड़ा होता है, जब वो माशरा उन बुनियादों पर कायम न रहे तो माशरे बचते नहीं, बाकी नहीं रहते, खत्म हो जाते, कुछ वक्त लगता है। असल में कौमों के मामलात 2, 4, 10, 20, 50 साल के नहीं होते, बल्कि ये सैकड़ों साल के होते हैं। और कौमें बनती भी है और कौमें ढह भी जाती है, खत्म हो जाती है। ये बात हमारे सामने रहती है। तो अर्ज ये कि हमें इस एतबार से इस सिस्टम को बचाना, इस निजाम को बचाना, आज बातिल का सबसे बड़ा हदफ क्या है। आज अगर आप देखें कि बातिल के का जो हदफ है, अगर हम नौजवान कहें, अगर हम खातून कहें, यानी जहां से भी हम जिधर भी लेके जाएं, तो इसका सर रिश्ता कहां कर मिलेगा, खानदान पर मिलेगा, खानदान पर मिलेगा। जहां खानदानी निजाम धर्म भरम हो जाए, जहां खानदानी निजाम धर्म भरम हो जाए, जहां खानदानी निजाम कायम ना हो, सही बुनियाद का मतलब क्या होता है, जो इस्लाम ने बताई है। ऐसी नहीं कि हमने कुछ तय कर लिया, हमने आपस में कोई बात तय कर, भाई बच्चे बड़े हो गए, 18 साल के हो गए, अब ये खुद मुख्तार हैं, अब इनकी मर्जी है। बहरहाल कुछ थोड़ी बहुत हमारे अंदर इस्लामियत या पाकिस्तानियत या गोया कि ये मशरकी अक़दार कुछ बाकी हैं। हम फोन करके पूछ लेते हैं बेटी कहाँ हो, 3 दिन हो गए तुम घर पर नहीं, कहाँ हो, और पता चलता है कि साहब बेटी का फोन बंद है, तो किसे फोन कर रहे हैं, उसके बॉयफ्रेंड को फोन करके पूछते हैं भाई तेरे पास है, तुम कहाँ हो, और वो झूठ बोलता है। और उसके बाद पता चलता है कि 4 दिन बाद बेटी कत्ल हो जाती है। यानी भी मामला जो आपके सामने है कि सारा हाँ भाई ठीक है, इतना है, बाप पूछ रही है वो इतना है, लेकिन उसे हक किसने दिया है इस एतबार से इस मुकाम तक पहुंचाने का, इस मुकाम तक पहुंचने का। तो ये तो बहरहाल एक माशरे की खराबी है, यानी औलाद के हवाले से, वालिदैन के हवाले से। तो यहाँ पर मामला जो इस्लाम कहता, जो इस्लाम का उसूल है, वो अपनी बुनियाद पर कहता कि उस बुनियाद पर खानदानी सिस्टम जो है वो कायम होना चाहिए, वो निज़ाम बनना चाहिए, उसमें वालिदैन का मुकाम है। लेकिन जब वालिदैन खुद ही बेराह हो, जब वालिदैन अपने मुकाम को पहचानते ही ना हो, तो फिर औलाद कैसे उधर आएगी। यानी ये तो इस्लाम की बुनियाद पर हो रहा है ना, अल्लाह की बुनियाद पर बात हो रही है। जब अल्लाह को बीच में से निकाल दिया, इस्लाम को बीच में से निकाल दिया, अब इस्लाम की बुनियाद पर हुकूक की बात की जाए तो हिमाकत होगी, हिमाकत होगी। जब अल्लाह को बीच में से निकाल दें, इस्लाम को बीच में से निकाल दें, हमारे घर में इस्लाम मौजूद ही नहीं है, हमारे घर में अल्लाह का कोई वो तसव्वुर ही नहीं है, तो फिर हुकूक कैसे इस्लाम के वाले से बात होगी, अल्लाह के वाले से बात होगी, फिर तो दुनिया के वाले से बात होगी। ठीक है, सब जो है फ्रेंडशिप है, दोस्तियां हैं, फला है, खराबियां हैं, बदगुमानियां, बदकिरदारियां, सब चीजें सामने आएंगी, जाहिर सी बात है। और जब अल्लाह मौजूद होगा, जब इस्लाम मौजूद होगा, तो सब चीजें उसके मुताबिक होंगी, फिर वही हया भी होगी, फिर वही जिम्मेदारियां भी होंगी, फिर उसी एतबार से हुकूक भी होंगे, चाहे वालिदैन के हों चाहे औलाद के हों। और इसकी अहमियत कितनी बड़ी है, यानी कि सर तक लेकर जाया गया, यानी इस बात को, इस खानदानी निज़ाम को, इस वालिदैन के इदारे को, इस सारे सिस्टम को बनाने के लिए और इसको बचाने के लिए, इसको मुकर्रर मुस्तक़बिल रखने के लिए क्या क्या बातें बताई हमारे सामने। जैसे अर्ज किया, ये आयात आपके सामने है, इसके अलावा भी और आयात आपके सामने आएगी, और जिसके अंदर वालिदैन के लिए और दुआओं की बात और फला, ये एक और पहलू अलग आता है कि एहसानमंद रहना, क्या ताल्लुक रहना, यानी किस दर्जे का जज्बाती और यानी गोया कहिए कि मोहब्बत का, अकीदत का, ये सारी चीजें अपनी जगह पर है। लेकिन इन सब मामलात के अंदर जो चीज हमारे सामने आती है, जैसे ये इन आयात अल्लाह के हुक्म हक के बाद, यानी तौहीद के बाद सबसे पहली बात क्या आ गई,
वालिदैन की बात आ गई, यानी इस खानदानी निजाम की बात आ गई। तो इस खानदानी निजाम की अहमियत समझ लीजिए कितनी होती है। यानी ये बिखर गया तो समझ लीजिए आप इस्लाम को बचा नहीं सकेंगे। ये बिखर गया, इस्लाम बचाया नहीं जा सकता, इसलिए कि इस्लाम तो इससे आगे बुनियाद, इस बुनियाद पर आगे चल रहा, जिस बुनियाद पर ये इमारत खड़ी होनी है। अगर वो इमारत ही बिखर गई, जो बच्चा अपने वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकता, खुद किसी और का हक क्या अदा करेगा? यानी जो इस मुकाम पर फेल हो गया, वो किसी और मुकाम पर क्या करेगा? भाई जो बाप का माँ का नहीं करता, वो बीवी का क्या करेगा? वो औलाद का क्या करेगा? यानी बस एक जज्बाती ताल्लुक होगा। जब तक जितना होगा वो सारे मामलात होंगे। वो माशरे का हक कैसे अदा करेगा? वो पड़ोसी का हक कैसे अदा करेगा? वो रियासत का हक कैसे अदा करेगा? वो इंसानियत की बात कैसे करेगा? यानी जो अपने घर के अंदर अपने बाप के साथ अच्छा सुलूक करने के लिए तैयार नहीं होगा, यानी बात एक उसूल है, एक बात सामने बात समझ में आती है। तो इस एतबार से इसको कहाँ रखा गया? अल्लाह के बाद पहला हक, अल्लाह के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बड़ी नेकी क्या है? सबसे बड़ी नेकी क्या है? तो फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज को अपने वक्त पर, जो नमाज का वक्त है यानी वक्त पर अदा करना। नमाज क्या चीज है? अल्लाह के साथ ताल्लुक का इजहार है, अल्लाह के साथ ताल्लुक की बुनियाद है। ये वो चीज है जो बंदे को रब से जोड़ देती है, यानी ये अल्लाह से ताल्लुक की बात हो रही है, अल्लाह से। और इसके अंदर क्या है कि वक्त पर आदमी, यानी इस मामले में कोई कोताही नहीं है, इस ताल्लुक के अंदर कोई कमजोरी नहीं है, इस ताल्लुक के अंदर कोई खराबी नहीं। पहला ताल्लुक यहाँ पर जो है ये बता दिया गया। तो क्या पहली बात क्या बताई? कहीं ये भी कहा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, यानी सब इस तरह भी बात हुई। तो फर्ज ये पहली बात ये बताई। फिर पूछा इसके बाद, फरमाया इसके बाद वालिदैन के साथ नेक सलूक करना। इसके बाद क्या है? वालिदैन का हक अदा करना। यानी इसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज रखी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी बेहतरीन अमाल के एतबार से, वो क्या रखी कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करना। ये बात तो इसी तरह हमारे सामने आती है। फिर आगे चलती पर फिर इसके बाद तीसरी, इस हदीस में सिर्फ 3 बातें बताई। फिर तीसरी बात बताई कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, यानी अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद करना। इन्हें बड़ी नेकियों के अंदर शुमार किया। तो अर्थ ये कि नेकियों के मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ अल्लाह के रसूल ने उसकी हमारे सामने मुख्तलिफ उन्वानात फहरिस्तें रखी, लेकिन उनमें ये बात सर फहरिस्त रही अल्लाह का हक, और उसके बाद वालिदैन, और फिर उसके बाद तफसील मजीद आती है। ऐसे ही जब पूछा कि कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह जिनसे इंसान को बचना चाहिए, वो क्या है? तो बता दिया कि उसमें सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह के साथ यानी शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं। कोई बात अल्लाह के साथ आ गई पहले, इसलिए कि इंसान का ताल्लुक तो पहला अल्लाह से, अल्लाह की बंदगी। और जहाँ शिर्क आ गया तो शिर्क पर जो निज़ाम जिंदगी बनता है वो वही है जो वहां बना हुआ है, यानी शिर्क पर मबनी निज़ाम जिंदगी है। और तौहीद पर जो बनेगा वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बयान कर रहा है, जो सहाबा किराम की जिंदगी में देखकर आते हैं। तो गर्ज ये क्या बताया? सबसे बड़ा गुनाह शिर्क बता दिया। उसके बाद दूसरा गुनाह, उसके बाद क्या बताया? वालिदैन के साथ बदतमीजी, यानी वालिदैन के साथ जो है उनका हक अदा न करना, उनके साथ बुरा सलूक करना, ये दूसरे नंबर पर बात आती है। फिर इसके बाद मज़ीद और बातें बताएंगे, बात बताएंगे क्या क्या खराबियां कबीरा गुनाहों में आती हैं। ऐसे ही फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई नेकी इंसान को फायदा नहीं देती अगर शिर्क करता है, या वालिदैन की नाफरमानी करता है, या मैदान जिहाद से भाग जाता है। यानी ये अगर अमल किया तो नेकी बेकार हो गई, जब तक कि उससे बाज ना आए। यानी शिर्क किया, अगर आदमी तौबा कर लेता है, ताइब हो जाता है, फिर मुआहिद बन जाता है, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ये अगर जिंदगी में ये चीज मौजूद रही, यानी शिर्क करते करते तो जो अमल किया हफ्त हो गए, फाक बना के उड़ा दिए गए, कोई हैसियत नहीं। ऐसी बातें की नाफरमानी की बात की अल्लाह के रसूल ने। तो गोया यहाँ बताया गया कि ये क्या बात है, क्या चीज है ये। अब जाहिर सी बात है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, ये बड़े साहब क्या चाहते हैं? जिंदगी गुजार चुके, चाहते हैं ये औलाद बर्बाद ना हो जाए। यानी ये औलाद जो है अगर ये इस रास्ते में गई, अगर मेरा तो मामला अल्लाह के साथ, लेकिन इसने जो किया तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, इसकी खराबी क्या होगी। तो इस एतबार से बात है, इस हवाले से बात है। और फिर और भी इसके रास्ते हैं, और भी बातें हैं। यानी वालिदैन के साथ मामला खत्म नहीं हो जाता,
वालिदैन के बाद भी वालिदैन जैसी हस्तियां या माशरे के अंदर वो इस्तेहकाम, वो तमाम मामलात जो है उसके लिए चीज़ें बाकी रहती हैं। तो उसकी बात इंशाअल्लाह हम करेंगे, उसकी बात हमारे सामने आएगी। तो आज की बात जो हमारे सामने वो क्या है, पहली बात ये हो गई कि ये हुकूक के इंसानी हुकूक का मामला क्या है, ये अल्लाह ताला मुकर्रर करता है किसका क्या हक है, और जब अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर इन हुकूक को अदा किया जाएगा तो फिर इंसान इन हुकूक को पामाल करने से डरेगा कि अल्लाह के पास जाकर पकड़ हो जाएगी, अल्लाह के पास जाकर पूछा जाएगा। और जब इसके लिए कुर्बानी देगा, इशार करेगा, लोगों की परवाह किए बगैर, ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे अपने बाप से नाराज हैं, अपनी माँ से नाराज हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ गलत कहा, यानी बुरा सलूक किया, हमारी परवरिश सही नहीं की। तो यानी इस बुनियाद पर अपना काम यानी उनका हक अदा नहीं करते, हालांकि इसका हक उन्हें नहीं है। जब आदमी ये सोच कर के अल्लाह का हुक्म है, तो ये नहीं सोचता कि हमारे साथ क्या किया गया, बल्कि ये कहता मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। यहाँ तक बात सामने आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ये हुक्म भी दिया है कि मुशरिक वालिदैन हो, मुशरिक काफिर वालिदैन हो, उनकी बात तो नहीं मानी जाएगी, उनके पीछे तो नहीं चला जाएगा, लेकिन हक उनका भी अदा किया जाएगा, हक उनका भी अदा किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह ये बात सामने रहेगी। तो इस एतबार से ये वालिदैन के हुकूक हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ताकीद की है और हमें बताया है कि सारे हुकूक अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा है। जब ये हुकूक सही मानों में अदा होंगे और उसी वक्त अदा होंगे कि जब इनके बारे में लोगों को बताया जाएगा, जब इसकी तालीम होगी, जब इस हवाले से तरबियत होगी। और तरबियत जाहिर है कि वो उसका मामला तो फिर एक अलग मौजू है कि किस कहाँ से कब किस मरहले से शुरू होती है। ऐसा नहीं होता कि आज मेरी तरबियत की जाए या इनकी तरबियत की जाए। तरबियत के मौके, मौके और उसके मामलात जो हैं इंशाअल्लाह वो भी चीज़ें रहेंगी सामने। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी जी, आने वाला इतवार जो है इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी इतवार है इस महीने का, और महीने के आखिर में आखिरी इतवार को इज्तिमा होता है रोजमेरी अपार्टमेंट में नासिराबाद पर। इस बात से आप लोग वाकिफ हैं। यहाँ से ले जाने का इंतज़ाम भी होता है।